नमोस्तु मुनिवर। मुनिवर, आज सुबह के एक अखबार में एक न्यूज पब्लिश हुई और उस न्यूज में हमारे शाश्वत तीर्थ स्थल श्री सम्मेद शिखर जी के तलहटी के अंदर मीट शॉप खुलवाने के आदेश के बारे में इंफॉर्मेशन आई है, जो वहां की राज्य सरकार के निर्देश अनुसार वहां के जिला उपायुक्त ने अंचल अधिकारी को ये इंफॉर्मेशन दी है। ये न्यूज कटिंग मेरे पास में है और इसमें वहां पे करीब 8 से 10 शॉप मीट की और शराब की दुकान खोलने के लिए, और इसका कारण डेवलपमेंट बताया गया है। देखिए, सबका ध्यान इस पर जाना चाहिए। आज के रांची के हिंदुस्तान पेपर की कटिंग है, मुझे भी बताया, जानकारी मिली। ये जैन समाज के लिए पूरी तरह हिला डालने वाला एक समाचार है। इस समाचार को एक साधारण समाचार की भांति मत देखिए। ये हमारी तीर्थ क्षेत्र की अस्मिता के ऊपर एक घोर आघात है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। देश भर की जैन समाज को इसका पुरजोर प्रतिवाद करना चाहिए। राज्य सरकार पर्यटन के नाम पर हमारे क्षेत्र की पवित्रता को अगर खंडित करेगी तो हम उसे कतई स्वीकार नहीं करेंगे। देश भर की जैन समाज को मिलजुल करके एक आवाज में इसका विरोध करना चाहिए। हमारा सम्मेद शिखर क्षेत्र होली सिटी के नाम से विख्यात है। हमारे क्षेत्र में मुगलों के राज में भी पवित्रता को बरकरार किया गया। राजा रजवाड़ों के काल में भी वहां को निरामिष क्षेत्र घोषित किया गया। और आज की ये कथा कथित धर्म को मानने वाली सरकार यदि वहां मीट शॉप खोलने की और शराब की दुकान खोलने की प्रस्ताव लाती है तो जैन समाज इसे कतई स्वीकार नहीं करेगी। इसे दूर करना चाहिए। और पूरी देश भर की जैन समाज से मैं आह्वान करता हूं, झारखंड सरकार के पास अपनी सूचना पहुंचाए, वहां के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को, और साथ साथ केंद्र सरकार तक भी ये बात पहुंचानी चाहिए कि हम लोग इसे कतई स्वीकार नहीं करेंगे। हमें हमेशा शासन ने सहयोग दिया है। यद्यपि झारखंड के मुख्यमंत्री सम्मेद शिखर के विकास के प्रति गंभीर हैं, पर उनसे कहिए विकास का मतलब केवल टूरिस्टों की संख्या और उनकी सुविधा बढ़ाना नहीं, क्षेत्र का विकास उसकी मौलिकता को सुरक्षित रख करके होना चाहिए। यदि ये गलत तरीके से विकास होगा तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, और जो सम्मेद शिखर में ऐसा करेगा उसका तो सर्वनाश होकर रहेगा। उनसे कहने की जरूरत है कि वो अपने आप के बारे में सोचे। ऐसे पवित्र क्षेत्र में ऐसे हिंसा के कर्म करना कतई उचित नहीं है और समाज इसे कतई स्वीकार करने को तैयार नहीं होगी। इसलिए इस पर पूरी तरह ध्यान रखने की जरूरत है, सावधानी रखने की जरूरत है। और जैन समाज को सब प्रकार के पंथ भेद, आग्रह भेद को भुलाकर, जैसे धर्म बचाओ आंदोलन के टाइम पर समाज ने एकजुटता का परिचय दिया था, आवश्यकता पड़े तो इसके लिए भी दे देना चाहिए और मिलजुल करके आगे आना चाहिए। हालांकि मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इसके लिए समाज को बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ये तो केवल कुछ लोगों के कहने पर ऐसी घोषणा हो गई। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री बड़े संवेदनशील हैं, मेरे पास पहले आए हुए भी हैं। अगर देश भर के जैन समाज का एक प्रतिनिधि मंडल मिले, और बल्कि ये प्रतिनिधि मंडल शीघ्र मिलना चाहिए। आज ये समाचार खुले प्रकाशित हुआ, पूरी समाज की नींद उड़ जानी चाहिए और देश भर के जैन समाज के चारों संप्रदायों के लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल शीघ्रातिशीघ्र झारखंड के मुख्यमंत्री से समय लेकर के उससे मिले और उनसे कहे कि ये कार्य हमारे साथ उचित नहीं है, आप ऐसा अन्याय मत कीजिए। अगर ये सब हो जाएगा तो हमारा तीर्थ क्षेत्र नहीं होगा। ये कोई एक पर्यटन स्थल नहीं है, ये हमारी पूजा का स्थल है, ये श्रद्धा का स्थल है। इसके लिए हम कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं, पर उसकी पवित्रता को खंडित कभी नहीं होने देंगे। ये प्रस्ताव देश भर की जैन समाज को देना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, केवल ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। जितने लोग भी इस कार्यक्रम को यहां और अपने घर बैठे सुन रहे हैं, इस मैसेज को पूरे देश में फैला दे, एकदम तीव्रता से फैला दे। जिस माध्यम से भी फैलाना हो फैलाए, और पूरे के पूरे जो भी अहिंसा प्रेमी लोग हैं, चाहे वो जैन हो या अजैन हो,
क्षेत्र की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाए। इसकी त्वरित प्रतिक्रिया होनी चाहिए ताकि इस तरह के कोई भी निर्णय समाज पर थोपे ना जा सके और समाज अपनी गौरव को सुरक्षित रख सके, अपनी विरासत को सुरक्षित रख सके, अपने धरोहर को सुरक्षित रख सके। आज तक जो काम नहीं हुआ वो अब उसकी क्या आवश्यकता पड़ी। पर्यटन की तो अपने आप दिनों दिन वृद्धि हो रही है, लेकिन पर्यटन के मूल्य पर हमारे धर्म की हत्या हो तो वो हमें कतई स्वीकार नहीं करना चाहिए। सिद्धार्थ बजाज